वेलकम बैक दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसने अभी तक इसके प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे ना, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? फटाक से जाओ कमेंट बॉक्स को चेक करो, लिंक तुम्हें वही मिलेगा। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती जा रही है ना, और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार होती जा रही है। एंड आई एम 100% श्योर कि आपको भी पसंद आ ही रही है, और इसीलिए तो आप ये वीडियो देख रहे हो। वेल, तो इस पार्ट की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ लास्ट पार्ट का द एंड हुआ था। नेक्स्ट डे सभी जुआन और वांग के मैच का वेट कर रहे होते हैं, क्योंकि ये सभी के लिए बहुत मजेदार मैच होने वाला था। लेकिन वांग अभी तक ग्राउंड में आया ही नहीं था। काफी देर वेट करने के बाद वो चुलान को घोषित करने ही वाले थे कि तभी वांग भाव से बचता हुआ ग्राउंड में पहुंच जाता है, जहां भाव सबको देखकर कहती है कि उसने सब कुछ खराब कर दिया। चुलान उसे वहां से जाने को कहता है तो वांग समझ जाता है कि वो ये सब कुछ चुलान के लिए ही कर रही थी। जहाँ पर तभी मास्टर वांग से पूछते हैं कि क्या तुम्हारे साथ में कुछ हुआ था? तो वांग बोलता है कि नहीं, क्योंकि अगर सच बोलते तो चुलान को निकाल दिया जाता और वो मैच नहीं कर पाता, और इसलिए वो मैच से पहले खाना मंगवाता है, क्योंकि उसने रात से बेचारे ने कुछ खाया ही नहीं था। भाव ने उसे खाने जो नहीं दिया था। वांग और चुलान के लिए खाना लेकर आया जाता है। दोनों बैठकर मस्त बातें करने लगते हैं। वहीं जो सिंह अपनी पावर से उनको सुनने की कोशिश कर रहा था। वांग चुलान को बताता है कि मैंने अपनी पावर से तुम्हारे बारे में फ्यूचर देखा है, जिसका मतलब चुलान को समझ ही नहीं आता। और वो से कहता है कि मैंने जो देखा है ना, उसके लिए तुम्हें यहाँ से हार मानकर और अच्छी चीजें करके मन की शांति पानी होगी। तुम्हें बस एक चीज से गिव अप करना होगा। चुलान बोलता है कि तुमने मुझे रोकने के लिए कोशिश की, लेकिन इसका कोई फायदा तो नहीं हुआ। तभी फिर वांग को मेट्रो वाले चुलान की बात याद आती है कि तुम्हें मेरे पास्ट को रोकना ही होगा। वांग उसे पूछता है कि मैच लड़ना है या फिर गिव अप करना है। चुलान बोलता है कि मुझे हर हाल में मैच लड़ना है, क्योंकि मैंने बाव से प्रॉमिस किया है। कंपटीशन जीतकर उसके पास्ट के बारे में मैं सब कुछ पता लगाऊंगा। जिससे कि वांग उसे लात मार के जाने ही लगता है, क्योंकि वह चुलान को समझने के लिए आया था, जो कि वो नहीं कर पाया। वापस जाते हुए वो अपने मास्टर को कॉल करता है कि तभी जो सिंह और बाई अपना सामान लेकर वहाँ से जाने लगते हैं, क्योंकि अब उनका वहाँ पर कोई काम ही नहीं था। जो सिंह जाते हुए वांग से कहता है कि तुमने उसे बहुत ही अच्छे से समझाया, लेकिन फिर भी उसने वही रास्ता चुना जिससे कि उसे आगे जाके प्रॉब्लम होगी, और इसलिए तुम्हें अगर मेरी कोई भी जरूरत पड़े तो मुझे जरूर बताना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। वांग समझ जाता है कि उसने अपनी पावर सन की सारी बातें सुन ली थी। नेक्स्ट मैच वाव और फैंग का था। वाव फैंग की हालत देखकर ग्राउंड से जाने लगती है और कहती है तुम्हारी इस हालत में चुलान तुम्हें बहुत ही आसानी से हरा लेगा। और ये सुनकर फैंग फिर उस पर पीछे से अटैक करने लगती है, जिसे घाव उसे रोक लेता है, क्योंकि वो तो अभी तक पिछले मैच से रिकवरी नहीं हुई थी। घाव उसे बहुत ही आसानी से हरा देगी, और इसलिए वो लोग उसे हार मारने के लिए बोलते हैं। फैंग ये नहीं चाहती थी, फिर भी डैड के लिए वो ऐसा करने लगती है। तभी फिर अचानक से वहाँ पर जिया आ जाता है और वहाँ पर हमला बोल देता है, तो गाँव बाव को बचा लेता है और जिया को रूल्स तोड़ने को मना करता है। जिया को घाव से ठीक से बात नहीं करते हुए देखकर फैंग उसे गले से पकड़कर अपनी हार मानकर वहाँ से उसके साथ में चली जाती है। नेक्स्ट मैच विंग और शिंग के बीच में होता है, जिनकी पावर सेम ही थी, जिनमें उन्हें अपनी शी पावर से स्पिरिट को समन करना था। शिंग अपनी शी स्पिरिट से अटैक करता है, तो विंग तो उसे अपने अंदर एब्सॉर्ब ही करने लगता है। मैच देखने विंग के दादाजी वांग भी वहाँ पर आए हुए थे। शिंग को पावर उनके दादाजी से मिली थी, जिन्हें बचाने के चक्कर में वो बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है, लेकिन विंग उसके अंदर से सारी पावर्स को एब्सॉर्ब कर लेता है। जहाँ पर वो अपने दादाजी को याद करता है, जिनसे उसने डिस्पैच ऑफ रिटर्न स्पिरिट के बारे में सुना था, और उनके पास ज्यादा टाइम ना होने के कारण उन्होंने अपनी पावर्स शिंग को देकर खुद की बॉडी रिसर्च के लिए डोनेट भी कर दी थी। दादाजी की पावर्स जाते हुए देखकर शिंग तो रोते हुए खुद ही उस पावर को खत्म कर देता है, जिससे गुस्सा होकर बिंग उसे बुरी तरह से मारने लगता है। जिससे कि वहाँ का रेफरी पहुँच जाता है उधर, और मैच को रोककर वो तो विंग को ही विनर बना देता है, क्योंकि वो उसे मारने से रुक ही नहीं रहा था। वहीं रात के टाइम में विंग अपने दादाजी के साथ में शिंग को देखने के लिए आते हैं। घाव उनसे पूछता है कि आपने डिस्पैच ऑफ डिटेंड स्पिरिट पावर कहाँ से सीखी थी। वो उसे बोलता है कि ये तो हमें आपके दादाजी ने ही सिखाई थी, जिनकी हेल्प से हमने तुम्हें प्रोटेक्ट किया है। और ये सुनकर घाव काफी हैरान हो जाता है, जिसके बाद विंग के दादाजी उन्हें सारी स्टोरी समझाने लग जाते हैं कि जब उनके दादाजी को धोखा देने पर निकाल दिया गया था, तब वो हमारे पास में आए थे, जिसके बदले हमने उनसे वो पावर्स देने को कहा था, और उन्होंने खुद को बचाने के लिए हमारी बात मान ली थी। तब से ये सारी बातें आउटसाइडर वर्ल्ड में सीक्रेट ही रखी गई। ये सब कुछ सुनने के बाद घाव तो उनसे माफी मांगने लग जाता है, क्योंकि अब तक वो उन्हें काफी गलत जो समझ रहा था।
नेक्स्ट डे मैच बाव और चुलान के बीच में होता है और इसलिए वो दोनों लड़ने की बजाय लड़ाई की एक्टिंग करने लगते हैं। चुलान बाव को पंच मारने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है, वो भी स्लो मोशन में, और बाव फिर अपना गाल रेडी करके खड़ी हो जाती है और पंच लगते ही बाव नीचे गिरकर अपनी हार मान लेती है और चुलान विनर होकर फाइनल्स में पहुंच जाता है। सभी को उनकी एक्टिंग देखकर तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और इसलिए सभी फिर उन्हें मारने के लिए उनके पीछे ही पड़ जाते हैं। तो फिर नेक्स्ट मैच लिंग और बिंग के बीच में स्टार्ट हो जाता है। बिंग अपनी डिस्पैच और डिटेंड स्पिरिट का यूज करता है, लेकिन लिंग उसे अपनी लाइटनिंग पावर से एक बार में ही खत्म करके वो तो उसे अपनी गोल्डन ब्लिट्ज पावर से हराकर फाइनल्स में ही पहुंच जाता है, जहां पर अब उसका मैच चुलान के साथ में था। नेक्स्ट सीन में मास्टर लिंग को समझा रहे होते हैं कि अपनी लड़ाई बहुत ही ज्यादा अच्छे से लड़ना। वैसे भी तो ये कंपटीशन उन्होंने चुलान के लिए रखा था, लेकिन तुम्हें हारने की कोई जरूरत नहीं है और अपनी पूरी पावर से फाइट करना। नेक्स्ट डे मैच से पहले लिंग के फॉलोअर्स उसे मैच जीतने को बोलते हैं, क्योंकि वो चुलान को सेलेस्टियल मास्टर के रूप में देखना ही नहीं चाहते थे। और वहीं बाव भी चुलान से ये मैच को जीतने को बोलती है कि तभी चुलान अपनी पावर स्केल पे फोकस कर रहा होता है, जहां उसे दादाजी दिखाई देते हैं, जो कि उसे माफी मांगते हुए कहते हैं कि तुम्हें ये मैच ना हर हाल में जीतना होगा। चुलान भी काफी इमोशनल हो जाता है, रोते हुए बाव से बोलता है कि अब तो मैं ये मैच जीत कर ही रहूंगा। मैच स्टार्ट हो जाता है। लिंग और चुलान सबसे पहले अपनी गोल्डन ब्लिट्ज पावर से अटैक करते हैं और फिर लाइटनिंग पावर से अटैक करते हैं, लेकिन लिंग बीच में ही अपना अटैक रोक देता है, जिससे कि चुलान की लाइटनिंग उसे हिट कर जाती है, जिसके बाद पूरे ग्राउंड में ब्लैक लिक्विड फैलने लग जाता है, जो इन लाइटनिंग में आती थी, जिसे वाटर लाइटनिंग कहते थे। और ये लाइटनिंग लिंग के हाथों से निकल रही होती है और वो चुलान को अपनी एम्प्योर वाटर में फंसाकर उस पर अटैक कर देता है, लेकिन चुलान खुद को बचा लेता है और फिर याद करता है कि उसे सब में अपने ओपोनेंट को देखना है। चुलान फिर उस पर अपनी लाइटनिंग से अटैक करके लिंग को ही गिरा देता है, लेकिन लिंग फिर से उसे एम्प्योर वाटर में ट्रैप कर लेता है। जहाँ से चुलान निकलने के लिए सोचता है तो उसे अपने दादाजी फिर से दिखाई देते हैं। वो फिर उनसे लंग और हार्ट के मंकी कॉन्सेप्ट के बारे में पूछता है, जिसमें उसे दादाजी कहते हैं कि उसके लिए तो तुम्हें अपना हार्ट को काफी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, जिसके लिए खालीपन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और तभी वो याद करता है कि लंग और हार्ट के बीच एक दुश्मन होता है, जो कि हमारी फीलिंग्स को कंट्रोल करता है। चुलान उनकी बात समझ जाता है और फिर वो 5 एलिमेंट ऑफ लाइटनिंग का यूज करके ट्रैप से बाहर निकल जाता है और उसकी पावर की तारीफ करता है। चुलान अपनी लाइटनिंग से लिंग पर दोबारा से अटैक करता है, दोनों लड़ते लड़ते नीचे ही गिर जाते हैं। वहीं घाव चुलान की पावर्स को देखकर शिंग को कहता है कि वो तो बस डरपोक बनने का नाटक कर रहा था, लेकिन उसने आज तक अपनी पावर्स का कोई भी गलत यूज नहीं किया है। जिसके बाद चुलान लिंग पर अपनी लाइट से लॉन्ग वॉन्ग लाइटनिंग अटैक करता है, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल था। लिंग उसे बच तो जाता है, लेकिन चुलान उसे कंट्रोल करके लिंग के पीछे ही लगा देता है, जहां लिंग भागते हुए उसी अटैक को चुलान पर यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन चुलान को उससे कुछ भी नहीं होता है। वो उसे अपने टारगेट को लॉक कर लेता है, जिससे कि वो अटैक लिंग को हिट करता है और लिंग जमीन पर गिर जाता है, लेकिन खुद को संभालकर वो अपने इम्प्योर वाटर से फिर से चुलान पर अटैक करने के लिए बढ़ता है। चुलान देखता है कि उसने सारी पावर्स यूज कर ली है और अब कुछ भी नहीं हो सकता, और इसलिए वो अपनी आंखें बंद करके खड़ा हो जाता है, जहाँ वो देखता है कि लिंग अटैक करने के लिए पहले जमीन पर गिर जाता है, क्योंकि उसने भी अपनी सारी पावर्स यूज जो कर ली थी, और वो भी हार मान लेता है, जिससे कि कंपटीशन का विनर चुलान को बना दिया जाता है। बाव तो उसे देखकर खुशी से नाचने ही लग जाती है। और वहीं लिंग को होश आता है तो वो मास्टर जेहब से मैच हारने से के लिए माफी मांग रहा होता है। वो उसे बताते हैं कि उन्होंने उसके ब्रेकफास्ट में एक पाउडर मिलाया था, जिससे कि शी पावर्स ब्लॉक हो जाती है। लिंग ये सुनकर गुस्सा होने की वजह और ज्यादा खुश हो रहा होता है। मास्टर जेहब उससे इसका कारण पूछते हैं तो वो बोलता है कि सही टाइम आने पर मैं आपसे ऐसा करने का कारण जरूर पूछूंगा। और ये सुनकर मास्टर उससे कहते हैं कि कंपटीशन का कल आखिरी दिन है और इसलिए वो फैसले लेना जो तुम्हारे हिसाब से उल्टे हो। सीन शिफ्ट होता है, नेक्स्ट डे दिखाया जाता है। वादे के मुताबिक मास्टर लॉन्ग ने चुलान को अपनी पावर्स दे दी थी, लेकिन चुलान लेने से साफ इनकार कर देता है, क्योंकि वो पहले ही अपनी पावर्स की वजह से टारगेट बना हुआ था, और अगर उसके पास ज्यादा पावर आ गई फिर तो लोग उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। तो मास्टर जी है वो पावर सेकंड विनर यानी लिंग को देने के लिए कहते हैं, लेकिन लिंग पहले तो मना कर देता है, लेकिन बाद में जेहब की बात को याद करके उसे ले लेता है। नेक्स्ट सीन में मास्टर जेहब चुलान को फिर एक मंदिर में तियान शिडो की पावर देने के लिए लेकर जाते हैं और उसे कहते हैं कि ये सारी पावर्स वही हैंडल कर सकता है जो कि साफ दिल का हो, और वो उसे पावर्स देने लगते हैं।
जिसकी लाइट देखकर बाओ बहुत ज्यादा खुश होती है, क्योंकि त्यान शैडो पावर से उसे उसके पास्ट के बारे में सब कुछ पता जो लगने वाला था। जहाँ पर तभी कोई सुसान को कॉल करके बताता है कि सिनिस्टर के लोग तो उनकी तरफ ही आ रहे हैं, जिससे कि वो और सुसी वहाँ से निकल जाते हैं। और वहीं हम सिनिस्टर के बहुत सारे पावरफुल लोगों को माउंट लोगों की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं। वहीं दूसरी तरफ लियोंग द करेजियस फोर को भी माउंट लो के साथ जाने को कहता है, क्योंकि उसने दादाजी की मेमोरी में कुछ तो जरूर देखा था। नेक्स्ट सीन में लियोंग फिर एक आदमी से मिलकर बाओ के बारे में पूछता है कि आखिर ये जिया सेन कैलिमिटी से कोई न कोई ताल्लुक तो जरूर रखती है, जिसने की जैंग हुआई जैसे पावरफुल आदमी को मार डाला है, और इसके लिए हमें अभी इसी वक्त माउंट लोगो पर चलना चाहिए। सारे सीनियर वहाँ पर जा चुके हैं और बस कुछ नौसिखिए ही बचे हुए हैं, जिससे कि जीतना काफी ज्यादा आसान होगा, क्योंकि हमारे लीडर को बाओ किसी भी हालत में चाहिए। और वहीं गाइस हमें ये पता चलता है कि कंपटीशन में सिनिस्टर का एक एजेंट भी मौजूद था, जिसने की सभी की जानकारी रिकॉर्ड करके सिनिस्टर के लीडर को पहले ही दे दी थी, और इसलिए वो उसे माउंट लोगो पर हमला करने को कहते हैं। वहीं लिंग को सिनिस्टर के हमले का पता लग जाता है और वो अकेले ही लड़ने के लिए निकल जाता है। वहीं बाओ किसी के रोने की आवाज सुनकर जैसे ही अंदर जाती है तो उसे सिनिस्टर का एक आदमी क्राइमैन बाहर आते हुए दिखता है, लेकिन बाओ पर अपनी पावर्स का कोई असर ना होते हुए देखकर वो तो वहाँ से 9-11 ही हो जाता है। बाओ फटाफट उसका पीछा करने लगती है और वही लिंग का सामना एक युआन और फूल नाम के सिनिस्टर से होता है, जिसमें फूल लिंग की नई पावर लेने के लिए अटैक करता है, लेकिन लिंग उसे वहाँ पर रोक लेता है कि तभी युआन लिंग पर अटैक करता है और वहाँ पर मास्टर लॉन्ग उसे रोककर लिंग की हेल्प के लिए धीरे धीरे आगे आते हैं। साथ में वो सभी यंगस्टर्स भी हेल्प के लिए वहाँ पर पहुँच जाते हैं। ये देखकर तो वो दोनों ही वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन लॉन्ग और लिंग फिर उनका पीछा करते हुए इन्हें पकड़ लेते हैं। लॉन्ग लिंग को उनके बारे में बताता है कि ये लोग खुद ही शी पावर को कैलकुलेट करके अपनी पावर्स को बढ़ा लेते हैं। जहाँ पर तभी मास्टर लॉन्ग कुछ बड़बड़ाने लगते हैं तो लिंग उन्हें उनके नाम से बुलाता है, जिससे गाइस ये पता लगता है कि वो तो इमेजिनेशन में थे, यानी कि कोई उन्हें कंट्रोल कर रहा है, और वो कोई और नहीं बल्कि मिंग था। करेजियस फोर के मेंबर भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं, यानी वो लोग वहाँ हेवनली इन्फिनिटी की सारी पावर्स लेने के लिए आए हुए थे, जो कि अब लिंग के पास थी। और ये देखकर लिंग और लॉन्ग फिर अपना ब्रश निकाल कर फाइट करने के लिए रेडी हो जाती हैं और चैंग को अपनी पकड़ में ले लेते हैं, लेकिन भाई मिंग उसे छुड़ा लेता है। जिसके बाद लॉन्ग तो लिंग को ही वहाँ से जाने के लिए बोलते हैं, लेकिन लिंग जाने से साफ इनकार कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर सिया को देखकर लिंग उसे देखता ही रह जाता है। मास्टर लॉन्ग देखते हैं कि उनकी पोती और सभी लोग मिलकर उन्हें मार रहे हैं, लेकिन वो समझ जाते हैं कि मिंग और डोमियो मिलकर उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं, और इसलिए वो अपने हाथों में चोट मार के रियलिटी में पहुंच जाते हैं। ये तभी युआन उन पर स्टोन से अटैक करता है, जहाँ पर लिंग उन्हें बचा लेता है कि तभी मास्टर लॉन्ग उन्हें इस पावर के बारे में सब कुछ बता देते हैं कि ये ड्वेल पिगमेंट एरे है, जो कि हमारे अंदर वाइटल एनर्जी को फॉलो करता है, जिससे हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी को कंट्रोल भी कर सकता है। सभी को फिर एक साथ देखकर मास्टर लॉन्ग लिंग को वहाँ से जाने के लिए फोर्स करने लग जाते हैं, लेकिन लिंग के ना कहने पर सिया उसे अपने साथ ले जाती है। जिसके बाद लॉन्ग फिर उन सभी पर अपनी ट्रिपल रैपिड पावर का अटैक करता है, जिसे देखकर मिंग बताता है कि उन्होंने अपनी सारी शी को यूज कर लिया है, जिससे कि अब उसे कंट्रोल कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। सो गाइस फिलहाल तो यहाँ पर इन एपिसोड का दी एंड हो जाता है, लेकिन आगे की कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाली है। आगे की क्या स्टोरी होगी वो मैं आपको बताऊंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आप चाहते हो कि जल्द से उसे एक्सप्लेन कर दूं तो फटाक से मेरे कमेंट बॉक्स को नेक्स्ट पार्ट से भर दीजिए। साथ ही अगर चैनल पे पहली बार आए हो ना, पहली बार मेरे वीडियोस को देख रहे हो, तो फटाक से एक लाइक मार देना, क्योंकि इतनी मेहनत मैंने की है। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपसे मिस ना हो जाए।